एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। जब उसकी उम्र ढलने लगी तब उसे महसूस हुआ कि उसने सुख तो कभी देखा ही नहीं है। क्षण भर को भी उसने सुख को नहीं जाना। धन को पाने में उसने दुख उठाया। धन को पा के भी सुख मिलता नहीं और धन तो है लेकिन सुख कहाँ, ऐसी उसकी भावना थी। उसे महसूस हुआ कि जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी है। जीवन का सूरज ढलने लगा है। अब ढला कि तब ढला, कभी भी रात आ जाएगी। सुख को तो जानना ही है। तो उसने बहुत बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात और धन इकट्ठा किया और उसे बहुत से फकीरों के पास लेकर गया और फकीरों से कहा, ये सारा धन देने के लिए तैयार हूँ, बस सुख की एक झलक दिखला दो। मगर कौन सुख की झलक दिखाए, कैसे सुख की झलक दिखाए? उत्सुक तो फकीर भी थे उसके धन को लेने में, और जो धन को लेने में उत्सुक थे वो क्या खाक सुख की झलक दिखाएंगे। उनको खुद को सुख की झलक नहीं मिली। अभी तो वो भी सोच रहे हैं कि धन मिल जाए तो सुख की झलक मिल जाए, और वो फकीर आँख के अंधे हैं। ये सेठ धन का झोला लिए फिर रहा है सुख की झलक देखने, और इन्हें धन चाहिए। फकीरों ने कहा, हम तो नहीं दिखा सकते तुम्हें सुख की झलक, बल्कि तुम्हारा धन देखकर हमारे मन में लालच जग गई है। तुम यहाँ से चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। उन फकीरों ने उस सेठ को एक सूफी फकीर का पता बताया और कहा, शायद वही तुम्हारे काम आए। तो सेठ उस सूफी फकीर के पास पहुँचा। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने उसे सारी बात बताई और कहा कि उसे सुख की एक झलक देखनी है, और सूफी फकीर के सामने हीरे जवाहरात से भरा झोला खोलकर रख दिया। फकीर ने कहा, बंद कर झोला, बंद कर दे। सेठ ने सोचा कि वाकई ये बहुत पहुंचा हुआ फकीर है जो धन को देखना भी नहीं चाहता। जैसे ही उसने झोला बंद किया, वो सूफी फकीर उठा और झोला लेकर भाग खड़ा हुआ, और ऐसा भागा कि सेठ उसे देखता रह गया। सेठ को कुछ भी समझ में न आया। जैसे ही उसे होश आया, वो भी भागा उस फकीर के पीछे। वो फकीर आगे आगे, सेठ पीछे पीछे। वो फकीर उस गांव की गलियों से होकर भागा। सेठ उसके पीछे हो लिया। सेठ गांव वालों को जोर जोर से चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरे जीवन भर की कमाई ले भागा, कोई पकड़ो। पर गांव वाले चुपचाप देखते रहे। वो उस फकीर को जानते थे। वो ऐसा ही कुछ उल्टा सीधा उपाय लोगों के साथ करता रहता था, सो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेठ ने सोचा, ये गांव वाले भी उससे मिले हुए हैं, और उसने पूरे गांव वालों को गालियां देना शुरू किया, और लोग हंस रहे थे। हांफता भागता वो फकीर वापस उस पेड़ के नीचे पहुंचा और धन की झोली को वहीं रखकर पेड़ के पीछे छुप गया। सेठ भी भागते भागते पसीने से लथपथ वहां वापस आया। वह जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं दौड़ा था। अपने झोले को देखकर उसे उठाया और छाती से लगा लिया और बोला, हे परमात्मा, धन्य है तू, किन शब्दों में तेरा आभार करूं। सेठ की आत्मा को ऐसी शांति मिली, ऐसा सुख मिल रहा था। तभी फकीर पीछे से चिल्लाया, मिला? चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, सुख की झलक मिली। सेठ को पता नहीं था कि फकीर पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। फकीर बाहर आकर बोला, देख, तू कहता था ना झलक दिखा दो, सो दिखा दी। अब अपने घर जा और आगे का काम तू कर। सेठ ने उसके पैर छुए और कहा, आपने तो गजब किया। फकीर ने कहा, यही परमात्मा की विधि है, यही सद्गुरुओं की विधि है। तुमसे जब तक हटा ना लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अचानक तुम्हें सुख मिल जाएगा। ये झोला तो सदा से तुम्हारे पास था। पहले तो कभी भी छाती से लगा के तुमने परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया। आज क्यों धन्यवाद दे रहे हो? थोड़ी देर को मछली सागर से अलग हो गई तो तड़प उठी। ये संसार परमात्मा की शिक्षण व्यवस्था है। ये परमात्मा का स्कूल है। यहाँ कुछ सीखना है। यहाँ परमात्मा से विरह हो गया है हमारा। वो जो हमारा मूल स्रोत है, ब्रह्म है, उद्गम है, उससे हमारा नाता टूट गया है। इस विरह को भोगना है ताकि फिर मिलन की संभावना बन सके। और विरह के बाद जो परमात्मा से मिलन है
उसका मजा ही कुछ और है।